नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और मसले में बात करेंगे सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की एक एक कर अब पड़ते खुलती हुई दरअसल नजर आ रही। पीए सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी भी शुरू हो के सिलसिले के साथ गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है और अब गोवा के होटल के सीसीटीवी तक पूरा मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा। एक तरफ तो सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मामलों को लेकर परिवार में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी जा रही। इस हत्याकांड में कितनी कहानियां छुपी हुई हैं जो सामने आना बाकी रह गई हैं और गोवा के पब में लगे सीसीटीवी में कितने राज खोलते हुए ये नजर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वारदात को लेकर हम अपने पैनल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है और कौन कौन से जो परतें हैं वो अभी छुपी हुई हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस में एक नया खुलासा होता हुआ नजर आया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, वैसे ही पूरा मामला ही पलट गया। जिस मौत को हार्ट अटैक बताया जा रहा है वो हत्या नजर आने लगी। इस पूरे मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया गया। ये ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दिया था। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने यह कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिया था। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया है। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें दोनों वॉशरूम तक ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे तक वॉशरूम में ही बैठे रहे। इन दोनों ने ये बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूल की है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और साथ ही साथ गोवा के डीजीपी ने सोनाली फोगाट की केस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात भी बताई है। तो वहीं पर आईजी ओमवीर सिंह विश्नोई ने यह भी जानकारी दी है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया है। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। सुबह करीब 4:30 बजे जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो आरोपियों ने शौचालय में ले गए और 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया इसका आरोपियों ने अभी जवाब नहीं दिया है। हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ का सिलसिला लगातार हुआ नजर आ रहा है। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सोनाली के पैर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो चलने तक की हालत में नहीं है, तो वहीं पर सुधीर उन्हें मौके से कहीं ले जाता हुआ नजर आया है। दूसरी ओर सुखविंदर भी वहां पर मौजूद है। अभी सीसीटीवी फुटेज तब निकलकर सामने आया है जब गोवा पुलिस ने शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। सोनाली फोगाट के मामले में सुखविंदर सांगवान का नाम आने पर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने बताया कि सुखविंदर सांगवान ऐसी प्रवृत्ति का लड़का नहीं है। परिजनों ने यह भी बताया कि सोनाली फोगाट मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन सोनाली फोगाट के परिवार वाले इस केस में गोपाल कांडा का नाम लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे सुखविंदर सांगवान के ऊपर भी नजर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गोपाल कांडा के साथ सुखविंदर सांगवान का फोटो भी निकलकर सामने आया है। जो भी उन्होंने मानी है बात, उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। तो वहीं पर परिवार वाले लगातार सीबीआई की जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वालों का साफ कहना है कि सोनाली फोगाट को न्याय मिलना ही चाहिए। सोनाली केस को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर सोनाली के परिवार लिखित में डिमांड करेंगे तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर करवाएगी। सरकार को जांच कराने में कोई भी आपत्ति नहीं है। सोनाली के फैमिली पहले दिन से ही इस केस में सीबीआई जांच की डिमांड करती हुई नजर आ रही है। परिवार वाले पहले ही कह चुके हैं कि गोवा पुलिस की जांच पर उन्हें यकीन नहीं। अब ये देखना होगा कि सोनाली केस की मिस्ट्री में कितने और पहलू खुलकर निकलकर सामने आते हैं और कब तक सोनाली फोगाट को न्याय मिलता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
तो वहीं पर आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने भी ये जानकारी दी है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स से पिलाया गया है और उसके बाद उसकी हालत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई। सुबह 4:30 बजे जब वो कंट्रोल में नहीं थी तो आरोपियों से शौचालय ले गए और 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया है इसका आरोपियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सोनाली का परिवार पहले से ही सोनाली पर करने का आरोप जो हत्या उसकी हुई है इसका लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस हर पहलू की जांच करती हुई नजर आएगी। आपको बताएं सोनाली की मौत को लेकर साजिश जो है क्या वो रची गई है और क्या सोनाली किसी के राज जो है वो खोल सकती थी, इस तमाम बड़े सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। क्या मारने के लिए सोनाली को गोवा ले जाया गया था? सीबीआई जांच से सोनाली के जो केस की गुत्थी है वो क्या सुलझती हुई नजर आएगी। हर खबर के जो सवाल है वो भी बताएं। सोनाली फोगाट को किससे डर था? सोनाली के परिजनों को पीए पर शक क्यों है? ये बड़े सवाल हर खबर के हैं। सोनाली के परिजनों के आरोप कितने सही? क्या सुधीर ने सोनाली का ब्रेन वॉश किया? परिजनों को गोवा पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं? क्या सोनाली के परिजनों को इंसाफ मिलेगा? सोनाली के फार्म हाउस से किसने की चोरी? क्या सबूत मिटाने के लिए लैपटॉप और मोबाइल की चोरी की गई? क्या सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं बड़े सवालों को लेकर अब हरियाणा और पूरा देश और जो सोनाली फोगाट के जो व्यूअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इन सवालों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर इस बात की पहल की जा रही है कि जो भी ये घटनाक्रम में जितने लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो उनकी बेटी यशोधरा कहती हुई नजर आ रही है कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, वो बात भी आगे तक जानी चाहिए क्योंकि उससे पहले उनके पिता और अब उनकी मां को भी मार दिया गया है। और ये बड़े दुखद के साथ यशोधरा कहती हुई नजर आई कि आखिर मैं अब किसके साथ जीती हुई नजर आऊंगी। इस तमाम बड़े सवालों के लेके हमारे साथ पैनल जो है वो जुड़ेगा और उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि आखिर जो सोनाली के जो मर्डर मिस्ट्री है वो कहां तक और जाती हुई नजर आएगी और किस तरह से जो पहलू हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। सोनाली की हत्या को लेकर डीजीपी जो है गोवा के वो भी बयान देते हुए नजर आए। आईजी साहब ने ये बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ गोवा पुलिस इस बात को लेकर भी आश्वासन देती हुई नजर आ रही है कि तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें शामिल हैं। सोनाली की हत्या को लेकर हर एक पहलू की तफ्तीश की जा रही है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की गोवा पुलिस ने हत्या का केस जो है वो अब दर्ज कर लिया है और इससे पहले परिवार वाले सीधे तौर पर वहां की पुलिस को लेकर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा जो हत्या का मामला बन रहा है उसको लेकर केस दर्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन गोवा पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि पहले पोस्टमार्टम उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले पर गोवा पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है और भाई की शिकायत पर ये हत्या का जो केस है वो दर्ज किया गया है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या इसके आधार पर आगे अब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? जो चोरी हुई है लैपटॉप, ड्राइव, डीवीसी, क्या उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? क्या कुछ आखिर राज हैं? किन राज को लेकर पुलिस अब पर्दा खोलती हुई नजर आएगी? और फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए सोनाली फोगाट के काफी चाहने वाले आज नजर आए, लेकिन सब में ज्यादा दुखद तस्वीर वो नजर आई जब उनकी बेटी यशोधरा जो अपनी मां के लिए रोती हुई नजर आ रही थी और उसका एक मासूम सा सवाल था कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये एक बड़ा सवाल है और ये आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है कि किसी बच्चे के पहले पिता का चले जाना और उसके बाद उसकी मां का भी चला जाना, ये काफी दुखदाई है। और इसी को लेकर जो है आगे पुलिस किस तरह से यशोधरा को, सोनाली को न्याय दिलवाती हुई नजर आएगी और जो वास्तव में जो दोषी हैं क्या उन तक पुलिस पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि हम सीधे तौर पर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है और
परिवार वाले ये कह रहे हैं कि गोवा पुलिस को लेकर हमें इत्मीनान नहीं है। साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर सोनाली के परिवार वाले लिखित में दें तो सीबीआई जांच भी प्रदेश सरकार करवाने को तैयार है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है सीबीआई जांच करवाने को लेकर। चलिए, हमारे साथ पैनल जो है वो जुड़ चुका है। डीपी कौशिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। बजरंग दास गर्ग साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, सर आपका स्वागत है हर खबर के ऊपर। और रजवंत साहब हैं इनेलो प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा डीपी कौशिक जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सर, अगर बात की जाए सोनाली फोगाट को लेकर, रोज एक ना एक रहस्य जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार वाले सीबीआई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो गोवा पुलिस है उस पर हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर दूध का दूध पानी का पानी होगा। डीपी कौशिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो सोनाली के पानी को परिवार को से बाहर निकाले और बेटियां सुधरा से पूरे प्रदेश को हमदर्दी है और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। आपने मुख्यमंत्री मान लिया, गृह मंत्री मान लिया, प्रदेश तीनों वर्ष के लिए दूध है, सीबीआई को चाहते हैं उसकी जांच पूरी करवाई जाएगी और न्याय बिल्कुल दिलवाया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी क्लियर किया जाएगा। इसमें तो कोई संदेश नहीं है। जो भी जैसे घटना घटी है या जो भी इसमें जिम्मेवारी है जिसकी भी, जिसने कोई निकल का सामने कोई भी तथ्य निकल आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और सरकार बड़ी ही इस मामले में चिंतित है और 3 दिन से, जब से 2 दिन से घटना घटी है उसमें तरह तरह की जो चीजें निकल जा रही हैं, सरकार उसको खुद संज्ञान में लेके अब उससे बात कर रही है। और जो मुझे लगता है कि इसका बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा, तो ही चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया से हमदर्दी है, पूरे प्रदेश को हमदर्दी, सरकार को हमदर्दी है। लेकिन डीपी कौशिक साहब, जिस तरह से परिवार वाले जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पीए और जो सुखविंदर है वो एक प्यादे हैं, जो बड़ा मास्टरमाइंड है वो कोई और हो सकता है, उसको लेकर क्या सरकार या फिर गोवा सरकार जो है कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना, सरकार ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। तो गोवा पुलिस को वहां पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ हमारे इन्वेस्टिगेशन है तो दोनों साइड इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हो रही है। और भी जैसे भी कोई चाहते हैं उसका सोनाली जी का परिवार चाहेगा उसको भी हायर करके ये सब मामले को निपटाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ बजरंग दास गर्ग साहब कांग्रेस के प्रवक्ता में हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब गुत्थी जो है वो और उलझती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में उनके पीए को ले जाना लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और गोवा पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? सोनाली फोगाट की सही बात है। हरियाणा की बेटी थी, हिसार की रहने वाली थी और यहां तक कि मैं भी हिसार का रहने वाला। बड़ी दुखदायी बात इस बात को भी लेकर है, 4 दिन इस घटना को हो गए। पहले दिन रात को जब सोनाली फोगाट का टेलीफोन रात को उसकी मां के पास आता है और बहन के पास आता है और जब सोनाली फोगाट ये कहती है कि मेरे खाने में कुछ मिला रखा है और मेरी तबीयत खराब होती जा रही है और मेरे तरफ साजिश करती जा रही है और सुबह पहले मौत हो जाती है। और परिवार ने उसी दिन ये रोक लगा दिया था, भाई ये जो लोग हैं, जो पीए है और तो साथी सुखविंदर है, ये दोनों हत्यारे हैं और इन्होंने हत्या की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज की थी। मगर गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। गोवा के डीजीपी का एक बयान आता है, आपके चैनल में भी दिखाया और मैं आपके चैनल धन्यवाद भी करता हूं। 4 दिन से हर खबर चैनल जो है लगातार इस मामला को प्रमुखता से दिखा रहा है और सारी सच्चाई जनता के सामने रख रहा है। इसके लिए मैं हर खबर का धन्यवाद भी करता हूं। साथ क्या है, डीजीपी का बयान ये आया कि कोई हत्या नहीं, ये तो हार्ट अटैक का मामला है
फिर भी हमारी जांच जारी है। इसका निंदनीय बयान एक जूनियर पुलिस अधिकारी का देना बिल्कुल सरासर था। उन्हें ये कहना चाहिए था हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी कुछ आएगा उसके बाद बताएंगे। आप देखिए जो टीवी जब फुटेज आज जो दिखाई गई है, ये फुटेज उस पर भी चेक कर सकते थे। और एक बात तो क्या रहता हूं, अगर ये अपराधी जो है, ये दोषी है, और मैं मानता हूं होटल जो है जहां पे सोनाली जी ठहरी थी, जो होटल है, बार है, कहीं न कहीं वो भी दोषी है। होटल वाली जुआरी बनती है। वहां जब लड़काते हुए आपकी फुटेज दिखाया तो कई आदमी खड़े उसको लड़काते हुए टीए लेकर जा रहे हैं। उसी टाइम मेडिकल सुविधा देनी चाहिए थी। अगर हॉस्पिटल में दाखिल करवाते मेडिकल एंड मौके पे मिल जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूं सोनाली फोगाट की मृत्यु नहीं होती, वो बच जाती। मगर पीए जो थे, साजिश करने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे। और एक बात और, जब सोनाली फोगाट का परिवार गोवा में जाकर रिटर्न कंप्लेंट देता है, कंप्लेंट देने के बावजूद गोवा पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। लेकिन गोवा पुलिस तो गोवा पुलिस तो कह रही थी कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद मामले की जो तहकीकात होगी वो दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। यही तो बताना चाहता हूं विद्या जी। ये सरासर कानूनी गलत है। आप कानून देखोगे, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, उसका परिवार कोई एप्लीकेशन थाने में देता है तो तुरंत सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है। जांच में अगर वो दोषी पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर जांच में निर्दोष पाएगा तो एफआईआर की तफ्तीश में निकल जाता है। यदि आपने सुना किसी के यहाँ लूटपाट होगी हो, हत्या होगी हो, रोकतिया मांगनी हो और कंप्लेंट दे हुए नहीं, पहले हम जांच करेंगे, पहले हम पकड़ेंगे, फिर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा कोई चलिए, कानूनी पहलू को समझने के लिए हमारे साथ महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, पूरी बात पूरी करें। महाराज जी बहुत सीनियर अधिकारी है, रिटायर्ड एसपी है, वो अच्छी तरह से सारी बात समझाएंगे। मगर जहां तक मुझे जानकारी है, लगातार 40 साल से इस लहर में मैं जुड़ा हुआ हूँ। रात दिन जहां भी वारदातें हरियाणा में देश में होती है, मैं और मेरी टीम उनकी मदद के लिए जाते हैं। मैं एक ही बात कह करता हूँ, जब परिवार ने तो सीबीआई की मांग लगातार की, परिवार ने गोवा के पुलिस अधिकारियों को कंप्लेंट कर दी, पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। और एक बात और, जब सीबीआई की मांग परिवार कर रहा है तो सरकार क्यों बार बार आनाकानी कर रहे? पहले भी इंक्वायरी बिठा देती है, देखिए परिवार की। चलिए महाराज, हाँ चलिए गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुए। सर स्वागत है आपका हर खबर के ऊपर। एक बुनियादी सवाल सर समझना है, अगर परिवार वाले गोवा पुलिस से कह रहे थे कि हमारे मुकदमे को दर्ज कर लो, एफआईआर को दर्ज कर लो, गोवा पुलिस कहती भी नजर आ रही थी कि पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर, क्या ये कानूनी अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से चलते हुए नजर आते हैं? सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? किससे पूछा सर? महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी सर। चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ रजवंत सिंह प्रवक्ता जो है एनएलओ भी हमारे साथ जुड़ा हुए। रजवंत सिंह, अगर बात की जाए हरियाणा को लेकर, हिसार को लेकर और सोनाली फोगाट के केस को लेकर, क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है, या फिर ये संपत्ति जायदाद या जो पैसे को लेन देन का मामला वो ज्यादा निकल के सामने आ रहा है? ये धन्यवाद जी, हमने एक उभरती हुई कलाकार को, एक उभरती हुई राजनेता को, एक मासूम बच्ची की मां को, एक परिवार की उम्मीद को, उनको बड़े ही आगे घटना है ये। और इस घटना को जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन जो मामला सामने आया है कि जो उनके साथ उनके जो पीए हैं और उन पीए ने जो शुरुआत में मामले को, घटना को बताया कि हार्ट अटैक का है, और उसके बाद अगर ये मामला कहीं
और निकलता है या उसमें चोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें चोटें दिखाई गई हुई है, उसमें ड्रग्स का मामला दिखाया गया है, तो ये सोच के देखिए अपने आप में ये घटना आम घटना नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद की और भी घटनाएं घटित हुई हैं। उनके फार्म हाउस से लैपटॉप का चोरी होना, डीवीडी का चोरी होना, वो तमाम चीजें जो है चोरी होती हुई नजर आई हैं। उसमें कहीं जो शक की सुई है, हो सकता है ये पीए सुधीर या सुखविंदर ये तो मात्र एक मोहरा हो, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, उसको नकारा नहीं जा सकता। और आज के हालात है, वर्तमान राजनीतिक हालात है, पिछले कई दिनों से सोनाली जी अपने आप को राजनीतिक रूप से असहज महसूस कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे हो सकता है ये भी मामला हो, राजनीतिक दुर्भावना भी हो, तो इसकी से जो जांच हो वो जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, आज सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी थी, उसकी बड़ी नेता भी थी। तो आज मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि परिवार के लोग अगर इस मामले को सीबीआई को देना चाहते हैं तो मेरे को लिखित में दे, मैं इसको सीबीआई को सौंपने का तैयार हूं। तो मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी वो आपके परिवार की सदस्य है, वो फोगाट परिवार के सदस्य के साथ साथ आपके भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य है, उसकी नेता है, तो आप में खुद आगे बढ़कर इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। चलिए, इसका जवाब डीपी कौशिक जी देंगे। हाँ, जांच करानी चाहिए। हाँ, इसका जवाब डीपी कौशिक साहब देंगे। लेकिन डीपी कौशिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी जो है वो भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हर खबर के ऊपर। और मेरा पहला जी सर, पहला सवाल, और मैं समझना चाहूंगा क्या अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हुआ करते हैं, क्योंकि गोवा पुलिस साफ तौर पर कह रही थी पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर। बिल्कुल गलत। अभी तक हिंदुस्तान में सीआरपीसी एक ही है, आईपीसी एक ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जैसे कॉग्निजेंस ऑफेंस की इतला मिले पुलिस को केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब इसमें मैं भी 2-3 दिन से आपके चैनल से किसी और चैनल से इसके साथ जुड़ा रहा हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, एक इतनी बड़ी जो लोगों के दिलों की धड़कन थी, उनके बहुत बड़ा फॉलोइंग, एक बहुत बड़ा चंक था, और पहले वो एक दिलों की धड़कन थी, बाद में वो किसी पार्टी से जुड़ी, जो बाई चांस हरियाणा में भी रूलिंग है, गोवा में भी रूलिंग है और सेंटर में भी रूलिंग है। जबकि इनके साथ, सोनाली जी के साथ जो है, बहुत दुनिया अक्रॉस पार्टी, अगर पार्टी की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो उससे अलग भी बहुत दुनिया जुड़ी हुई थी। ऐसे सेलिब्रिटी की इस तरह से बात हो तो आम आदमी की एफआईआर दर्ज कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद जो वहां के सीनियर ऑफिसर के बयान उल्टे सीधे आते रहे, उनसे परिवार को तो उनके दुख में और इजाफा हुआ, साथ में आम आदमी की पुलिस से एक आस भी टूटी, और जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें एक तरह से मैं उसे अगर गुस्से की भावना कहूं तो वो भी उनमें पनपी। हाँ। तो ये अब तक का जो पुलिस ऑफिसर्स का रवैया रहा, उसने सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि सीनियर ऑफिसर बजाय मुद्दई की हमदर्दी करने के, वो जिनको मुद्दइयों ने जिनके ऊपर शक जाहिर किया था, उनकी वकालत कर रहे थे। अच्छा सर, मैं एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगा, फिर डीपी कौशिक जी मैं आपके पास आऊंगा। अगर एफआईआर के अंदर थोड़ा देरी की जाती है, एफआईआर को दर्ज करने में थोड़ा वक्त दिया जाता है, तो क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अब इस मामले में मैं थोड़ा सा बात करूं। हाँ। एफआईआर दर्ज नहीं की और उसकी वजह से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जो चीज उनको दी गई उनके साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप खत्म हो जाती हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे इसे जहर कह लेते हैं एक तरह से।
या नशे की चीज कह लेते हैं। तो जैसा इसमें आया है प्रेस में या मीडिया में आया कि 2 घंटे उसको बाथरूम में रखा गया। अब उसमें जो बताते हैं, जो पीए है उसे बताते हैं कि वो वकील भी है। उसने उन सब सबूतों को 2 घंटे में पेट में पानी भर के उनको निकाला होगा, या अगर जैसे रेप का वो लगाया गया था तो उसको भी साफ किया होगा। तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि वो जो सिम्टम्स हैं वो ना रहें। तो ये अगर जल्दी करते तो उनके जो भी छोटा मोटा कोई वो रहता। बिल्कुल, ये एक काफी गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। गंभीर है, हाँ, काफी गंभीर बात है कि अगर किसी शख्स की मौत की खबर पुलिस को मिलती है और वो पोस्टमार्टम को लेकर इंतजार करता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की बात करता है। डीपी कौशिक जी, सवाल जो है ये बड़े हैं, क्योंकि गोवा में भी आपकी सरकार, हरियाणा में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, उसके बावजूद भी आप ही की पार्टी की नेता और उसके लिए एफआईआर गोवा के अंदर दर्ज होती हुई नजर नहीं आई। डीपी कौशिक जी, जैसे ही मौत की घटना हमारा तो मिली, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ में रहा उसी टाइम पर, उन्होंने तुरंत कॉल करके वहाँ के गोवा के चीफ मिनिस्टर, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष को बोला गया कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए, इसके मामले में करें, बिल्कुल साफ इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। देखिए, दोषी है कोई है ना है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अगर जो चीजें सामने आती हैं पुलिस कार्रवाई करेगी, चाहे गोवा पुलिस हो चाहे हमारे हरियाणा की पुलिस हो, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन डीपी कौशिक जी, जो कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं, सोनाली फोगाट के भाई ने साफ तौर पर कहा कि गोवा पुलिस के पास बैठकर वो शख्स मोबाइल चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर उनके परिवार वालों को शक है। मैंने कहा ना, सरकार अगर उनको शक है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला सीबीआई जांच करवा देंगे, हम लोग कब मना कर रहे हैं। ये गृह मंत्री नहीं बोला है और माननीय हमारे मुखिया भी बोल रहे हैं इस चीज को, तो कोई डाउट है ही नहीं। जो भी जांच परिवार चाहेगा उसको वो जांच मिलेगी। और इसमें मैं फिर अगेन बात ये कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए और होकर रहेगा। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन डीपी कौशिक जी, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि न्याय की बात आप भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात आप भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी देरी होती है, पोस्टमार्टम में थोड़ी देरी होती है, जैसे कि महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी साहब है, वो जो बताते हुए नजर आ रहे थे कि जो उसके अंदर के सिम्टम्स हैं वो मरने लगते हैं, क्या उससे न्याय जांच व्यवस्था के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए, महाराज जी कह रहे हैं, मैं इस चीज को किसी एंगल से मान भी सकता हूं, नहीं भी मान सकता। हाँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साफ। हाँ। तो कैमरे भी लगे हुए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखिए, सरकार बिल्कुल चिंतित है और इस मामले को लेकर पहले ही आदेश दिए गए हैं कि जो भी जांच चाहिए वो जांच को हम करवा के इसको बिल्कुल मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। और ये बहुत ही दुखदायी घटना है, इसके लिए मतलब किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। अब गोवा पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, तो सरकार है हमारी वहां पे, ये थोड़ी कि गोवा पुलिस की ही चलेगी। हाँ, जांच माने दीजिए, जैसी जांच परिवार चाहेगा वो जांच हम लोग करवाएंगे। जांच करवाएंगे। डीपी कौशिक जी साफ तौर पर कह रहे हैं। बजरंग दासगढ़ साहब, साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो कहती हुई नजर आ रही है कि दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, चाहे गोवा पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या परिवार वाले अगर सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहा है तो सीबीआई को भी ये मामला हम सौंप देंगे। गर्ग साहब, ये मिर्जा जी, ये सारा केस गोवा स्टेट के अंदर हुआ और सारी जुम्मेवारी मैक्सिमम बनती है गोवा सरकार की बनती है। हाँ। और गोवा सरकार की सबसे ज्यादा लापरवाही मैं कहूंगा यही है। उन्होंने कहा, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथी है, उन्होंने कहा थोड़ी देर नहीं हुई। मेरे साथी 3 दिन तक एक लाश हॉस्पिटल में पड़ी रहे, उसी मेडिकल जांच ना हो और परिवार रोता रहे, एफआईआर दर्ज ना हो। इससे बड़ी शर्म की बात गोवा सरकार के लिए हो नहीं सकती। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, आप देखिए किस प्रकार परिवार के साथ जाती होती है। एक यहाँ की हरियाणा की बेटी वह गोवा में ले जाकर वहां पर किस प्रकार उसकी हत्या की जाती है और उसके बावजूद उसी दिन उसके
उसके फार्म हाउस से, उसके घर से लैपटॉप, उसका जो भी जरूरी कागजात है सारे गायब। लेकिन गर्ग साहब, अगर ये हत्या की गई है तो एक बड़ा सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर सोनाली फोगाट से डर किसको था? अगर कोई हत्या करवाना चाहता है, क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था या जमीनी विवाद के तहत उसके पीए ने जो है वो हत्या की है? देखिए मिर्जा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ, आपने सवाल किया भी राजनीति, ये सारी जिम्मेवारी बनती है सरकार की। हाँ, सरकार ईमानदारी से और इसकी जांच कराएगी, सारे जो घटनाक्रम आपके सामने आ जाएंगे, देश की जनता के सामने आ जाएंगे। अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। हाँ, सरकार अभी नहीं इसको न सिर्फ लोलोपोती कर रही है। अगर सरकार गंभीर होती, जिस दिन हत्या हुई तुम्हें पहले टेलीफोन आया, उसी टाइम हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और उसी टाइम सुबह पहले ही परिवार का बयान आ चुका था। आपको ध्यान होगा मगर गोवा पुलिस ने नहीं किया। उल्टा गोवा के जो डीजीपी का 4 बजे बयान आ जाता है, भाई ये तो हार्ट अटैक का मामला है। फिर भी हम अपनी स्तर पर जांच कर रहे हैं। इतना बड़ा वारदात हो चुकी, डीजीपी का ये बयान देना गैर जिम्मेवार बयान था। और मैं कहीं न कहीं मैं कहूंगा ये गोवा पुलिस की विफलता, पूरी तरह से विफलता है, जो विफलता सिद्ध हुई है। चलिए इसको लेकर महाराज जी से जो है, हाँ गर्ग साहब जी बताएं। वही डीजीपी कहते हैं हाँ ठीक है, हत्या हुई है, वो कैसे हुई है वो सारे बताया कि उनको ड्रग दी गई है, नशीला पदार्थ दिए गए हैं, 2-2 घंटे विदाउट उसको वहां पे बाथरूम में रखा गया। मैं कहना नहीं चाहता, इतना घटिया घनौना काम वहां गोवा के अंदर हुआ। बिल्कुल। तो गोवा पुलिस कर क्या रही है? गोवा का जो होटल की मैनेजमेंट क्या कर रही थी और जो पीएल की जो बदमाशी थी उसको उल्टा लटकाकर वो पूरी छानबीन अच्छे ढंग से पुलिस करेगी तो सारी कड़ी टू कड़ी खुलती जाएगी। मामला प्रॉपर्टी का था या राजनीतिक था या कोई साजिश थी, सारी आपके सामने आ जाएगी। चलिए रजवन जी, राजनीतिक बात ना मैं राजनीति करने रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दरअसल इसके ऊपर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। गर्ग साहब आपके पास लौटूंगा। हाँ गर्ग साहब आपके पास लौटूंगा। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर रिश्ता ही बहू बेटियों के साथ होगा तो कौन लड़कियां, कोई बेटी, कौन यहाँ महिला सामाजिक धार्मिक कार्यों में जुटेगी, कौन राजनीतिक में आएगी? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, चलिए गर्ग साहब, हाँ आता हूँ। रजवन सिंह साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनती है। चलिए गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डीपी कौशिक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय जांच की जाएगी, सीबीआई जांच होगी। अगर परिवार वाले मांग करेंगे, हम सोनाली फोगाट के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। क्या इनेलो पार्टी जो है, रजवन जी गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। आपके पास कैसे कहेगा? 4 दिन से परिवार मांग कर रहा है। अरे हाँ ठीक है गर्ग साहब, 4 दिन से आपका चैनल दिखा रहा है, बिल्कुल देश के सारे चैनल दिखा रहा है, सारे अखबार बड़े बड़े, उन पहले भी नहीं मांग सीबीआई की मांग करी है। उसमें भी कसर है क्या? ये मीडिया भी झूठा। चलिए सारे पत्रकार। चलिए गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। रजवन जी हमारे साथ जुड़ा हुए इनेलो प्रवक्ता। रजवन जी, बात की जाए अगर सोनाली फोगाट को लेकर, डीपी कौशिक जी साफ तौर पर कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, वो भी करवाएंगे, हर एक पहलू के तथ्यों को दिखाते हुए नजर आएंगे। क्या यहां पर राजनीति की जाएगी? क्या रजवन सिंह राजनीति करते हुए नजर आएंगे या फिर सरकार के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए नजर दिखाई देंगे? मैं आज एक चीज बताता हूँ तैनात जी, आज का जो माहौल चल रहा है, एक तो परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया और उस परिवार के सदस्य, एक मासूम बच्ची आज ये कह रही है कि मेरे तो पिताजी भी गए और मेरी माँ भी गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अगर वहां पर हम राजनीति करेंगे तो हम इंसान की कौम में ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं एक चीज कह रहा हूँ कि बार बार अगर बात एक चीज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य है, तो बार बार ये क्यों कहा कि परिवार के सदस्य अगर चाहे तो आज खुद मुख्यमंत्री जी को खुद आगे बढ़कर इस चीज में इनिशिएट लेना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए ना कि किस प्रकार से
तो वहां पर जो घटना को अंजाम दे रहा है, एक व्यक्ति अगर कोई लगातार इतने सालों से कोई 24 घंटे किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है, वही व्यक्ति अगर उसको हत्या को अंजाम दे रहा है और उसी हत्या करने के बाद अगर वो वहां पर उन तथ्यों को छुपा रहा है, वहां पर उनको हार्ट अटैक बता रहा है, तो इसमें एक बड़ा संदेह पैदा होता है। और खुद पार्टी कोई चीज पर आगे बढ़कर कदम उठाकर इस मामले की गहनता से जांच करानी चाहिए, इसके तथ्यों को जांच करना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, ताकि परिवार को भी सांत्वना मिल सके, परिवार को भी सांत्वना मिल सके। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, पीछे एक बड़ा षड्यंत्र होता हुआ नजर आ सकता है, उसको लेकर पार्टी, उसको लेकर सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी। हमारे साथ महाराज मैं पूरी कर देता हूँ, 1 मिनट का और है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी भावना के साथ किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी भावना के साथ इतने लंबे समय से रह रहा हो, और उसकी इतनी बड़ी भावना होने के बावजूद अगर वो उसकी हत्या को अंजाम दे रहा है, तो सोच के देखिए कोई ना कोई बड़ा प्लान है, कोई ना कोई बड़ा गेम है, वरना कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र की तह तक जाना होगा। बिल्कुल उसकी तह तक जाना होगा। महाराज जी रिटायर्ड एसपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था और ड्रग्स देने के बाद 2 घंटे तक जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, उसके अंदर जो उनका पीए था वो और सुखविंदर की चर्चाएं हो रही है कि वो दोनों वहां पर मौजूद थे। क्या ऐसे तथ्य भी निकलकर सामने आ सकते हैं कि जो सबूत हैं वो उन दौरान मिटाने की कोशिश की जा सकती है? क्या ये मुमकिन हो सकता है सर? मुझे थोड़ा सा आवाज आपकी कम सुनाई दी है जी, थोड़ा सा तेज करोगे तो मैं बता सकूंगा, मैं समझ नहीं पाया आपके। मेरा सवाल सर ये था, उनको ड्रग्स थोड़ा तेज तो कर लो। हाँ, आवाज तेज तो कर लो जो मुझे सुने। आवाज आ रही है सर मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है सर। मेरा सवाल सर ये था, ड्रग्स देने की भी जो है बात निकलकर सामने आ रही है और उसके बाद वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है कि सोनाली खुद अपने पैरों पर चलती हुई नजर नहीं आ रही। और बड़ा सवाल ये कि 2 घंटे तक वॉशरूम के अंदर उनका पीए और सुखविंदर को लेकर चर्चा हो रही है कि वो वहां पर मौजूद थे। क्या इससे सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। हाँ, देखिए, जो जिसे हम विसरा बोलते हैं, जो पेट का धोवन है, उसे अब अंदर पेट में पानी भर दीजिए और उसे निकाल दीजिए, 2-3 बार ऐसा कर दीजिए तो पेट में जो जिसे मैदा भी बोलते हैं जो है उसको साफ कर दो, तो कुछ सबूत तो खराब हो ही जाएंगे। इसी तरह से जो रेप की बात आ रही थी वो साफ कर दो तो कुछ तो सबूत नष्ट हो ही जाएंगे। अब इसमें देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो शायद आपने पूछा भी नहीं मेरे से जी, लेकिन मैं एक और बात करता हूं। अभी इसमें जो शक पैदा हुआ वो इसलिए हुआ कि पुलिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर डिफेंड कर रहे थे जिनके खिलाफ ये शिकायत थी। अब ये सवाल होता है कि सीनियर ऑफिसर जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स और उनके कहने के से जो वहां का गोवा के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी डिफेंड कर रहे थे। तो ये जो अब आप चर्चा कर रहे हो कि इसमें कोई और शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो उन्होंने खुद ने शक पैदा किया, किसी ने और किसी ने पैदा थोड़ा ही किया है। पुलिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने पैदा किया, वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया है। अब एक बात और आ रही है कि भाई अगर वो अपने उसके परिवार वाले कहेंगे तो हम सीबीआई को सौंप देंगे। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, ये स्टेट केस है, ये स्टेट केस है और स्टेट ही इसे डिफेंड करता है। स्टेट ने ही लिख के देना है आगे कि भाई हम इस केस को आगे भेज रहे हैं। तो ये जो शब्दों के साथ जादूगरी की जा रही है, ये जादूगरी और शक पैदा कर रही है आउटराइटली कि सीएम ने लिख दिया सेंट्रल को कि भाई ये केस दिया जा रहा वहां पे तफ्तीश के लिए। उसमें किस लिए इनको शामिल किया जा रहा, जब इन्होंने जबानी कह दिया, पूरे प्रेस में आ लिया, सब दुनिया में आ लिया कि भाई वो चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश किसी सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए और नाम भी लिया एक आदमी तो भी सीबीआई से कराई जाए। तो अब जो उनका मुख्यमंत्री है, उनकी जो सरकार है, उनका जो डीजीपी है, वो सीधा लिखते हैं। उसमें ये बात क्या रहेगी कि लिख के देंगे। जब इन्होंने लिख के दी तो क्या एफआईआर दर्ज की थी उन्होंने? बिल्कुल।
मतलब उनके लिखे को अगर बड़ा मान रहे हो, तो जब उन्होंने लिख के दिया आपने एफआईआर दर्ज की थी क्या? जब प्रेशर पड़ा तो दी ना। उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक। तो अब ये जो बातें हैं, अब तक का जो रवैया उसका गोवा का रहा, मैं उसमें सरकार भी शामिल कर रहा हूं, मैं उसमें पुलिस तो है ही, उस तक जो अब तक का रवैया वो पूरे हिंदुस्तान को शक पैदा कर रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है जो डीजीपी रैंक का डिफेंड करता है। लेकिन एक और सर, एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि लैपटॉप, डीवीडी और तमाम जो लैपटॉप के अंदर सबूत थे वो भी मिटाने की साथ साथ कोशिश की गई है। एक मिनट, उसमें एक चीज मैं हरियाणा पुलिस को जोड़ रहा हूं उसमें, कि हरियाणा में मुझे पता चला था कि फार्म हाउस हिसार में है। पहले मैं इसे समझ रहा था गोवा में होगा, ये हिसार में ये है। मुखबरी पे भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, और सरकार की अगर इतनी हमदर्दी थी तो स्पेशल एक आदमी वहां भेजते गोवा में जहां उनके परिवार वाले थे, उनके बयान पे मुकदमा दर्ज कर देते यहाँ पे जो उनके फार्म हाउस पे हुआ है। ये सिर्फ जो है लिप सिंपैथी जो दिखाई जा रही है वो हमारी समझ से तो बाहर की बात है। बिल्कुल, इसका जवाब डीपी कौशिक जी देंगे। सर, डीपी कौशिक साहब, साफ तौर पर महाराज जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब लिखित पर वो एफआईआर देते हुए नजर आते तो आपने एफआईआर कहां दर्ज करवाई? गोवा पुलिस को लेकर उन्होंने बात कही है। अगर स्टेट का पूरा मामला है, वो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है, तो पार्टी आगे बढ़ के क्यों नहीं आ रही है कि हम इसकी एफआईआर जो है वो सीबीआई को दे रहे हैं और सीबीआई जो है इसकी जांच करे? देखिए, अमूमन ऐसा होता है जिसके परिवार के साथ ऐसी घटना घटती है, और ये तो आप भी सोचते हो कि हर चीजों को एकदम से हायर एजेंसी को देना पॉसिबल नहीं होता, बट जैसे मुख्यमंत्री ने कहा उससे पहले इनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। परिवार जैसे चाहेगा मैं उसको डीपी कौशिक जी की आवाज महाराज जी को सुनाई नहीं दे रही, आवाज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। जी कौशिक जी, हाँ बात पूरी करिए। सेंट्रल एजेंसी का हम पूरी प्रोवाइड करवाएंगे, और देखिए टाइम आज उनको दाह संस्कार हुआ है, हो सकता है सुबह तक इसकी घोषणा भी कर दी जाए, बता भी दिया जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन की साहब मैंने आपको दिलासा पहले को बताया कि हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, चाहे वो हरियाणा। नहीं, इन्वेस्टिगेट तो किया जाएगा सर, महत्वपूर्ण बात यह है इन्वेस्टिगेट तो किया जाएगा, लेकिन जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनका परिवार है, वो संतुष्ट दरअसल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज तीसरा चौथा दिन हो गया, परिवार वाले वन डे से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, उसके बावजूद भी सीबीआई जांच आखिर होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? सिटिंग जज के साथ जो है वो जांच होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? उससे पहले गोवा पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। देखिए, मैंने बताया ना, सरकार इस मामले को तीव्र चिंतित उसमें ले हुई है, और हो सकता है आज रात तक, सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाए, बोल दिया जाए सीबीआई केस को हैंड ओवर कर दिया जाए केस। ये सरकार का मामला है, और हो सकता है इसको ज्यादा डिले ना करके मुझे लगता है कि आजकल के अंदर इसकी घोषणा कर देगी सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे बोला है, परिवार जैसे चाहेगा, हमने उनका कहना है मकसद ये था जो परिवार चाहेगा वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देंगे हम। लेकिन डीपी कौशिक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इससे कानून व्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हिसार के अंदर अगर परिवार वाले बड़े पैमाने पर उठकर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, सिटिंग जज से जांच करवा दीजिए, उसके बावजूद भी ना होना, क्या ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? कोई कानून की व्यवस्था की खिलवाड़ नहीं कराएगी, ना ही सरकार ऐसा चाहेगी। मैंने आपको बताया ना कि हम करवाएंगे, जांच करवाएंगे। मैं आज रात का मैंने बोल दिया, हो सकता है सुबह तक माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्री जी आदेश दे दे। चलिए गर्ग साहब, साफ तौर पर डीपी कौशिक जी जो है आश्वासन देते हुए तो दरअसल नजर आ रहा है कि सीबीआई जांच अगर आश्वासन तो पहले दिन से दे रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मिर्जा जी मेरी बात सुनिए। मिर्जा जी प्लीज, मिर्जा जी। जी गर्ग साहब बात करिए। जहां आपने गृह मंत्री, मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं थी, तो हमारे पहले दिन से उनकी आवाज नहीं सुनती। महाराज जी गर्ग साहब की आवाज जो है वो एसपी साहब तक पहुंचाइए। ऐसे है, मुझे किसी की भी नहीं सुनती आपके अलावा। ठीक है सर, मैं दुरुस्त करवाता हूँ। सुनिए, देखिए जिस प्रकार महाराज जी ने बात सारी क्लियर कर चुके, एक एक बात बिल्कुल मतलब बारीकी से समझाई भी, क्या कानून कहता है, क्या होना चाहिए। थोड़ी मिर्जा जी आवाज थोड़ी सी ठीक वहां बैठ मानी। जहां तक ठीक है, मेरे कौशिक जी ने कहा कि गृह मंत्री की बात है, गृह मंत्री ने तो बयान दे दिया कल, उन्हें कहा भाई उसमें जांच होनी चाहिए,
प्रदेश का गृह मंत्री खुद वो मांग कर रहा है। किससे मांग कर रहा है? मुख्यमंत्री से। और दूसरी बात, जहां इन्होंने कहा कौशिक जी ने भी कल तक जांच शुरू हो जाएगी, मैं बता दूं कौशिक जी जो आज डिबेट पे बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता के तौर पे बैठे। इन्हें ये कहना चाहिए कि मैं कल जांच करवाऊंगा, मुख्यमंत्री बात करके सीबीआई को केस दूंगा। ये इनकी जुबानी बनती है। ये नहीं कि हो सकता है, होने 4 दिन हो गए, ये भी हो सकता है सरकार करवाए ना। मैं आपको बताऊं, सरकार की अगर नीयत ठीक होती, कभी का सीबीआई को केस दे दिया होता, मगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार क्या है, ये लोलो पोती करके गोवा वाले के ऊपर छोड़ रखा है। गोवा वाले क्या कर रहे हैं? आज गोवा के जो एडीजीपी थे, आईजी थे, उसका एक बयान था, हम तफ्तीश कर रहे हैं, 24 घंटे हमारे पास है। 24 घंटे बहुत होते हैं मुलजिम से जो कबूल करवाने के लिए। हम 24 घंटे बाद मुलजिमों को अदालत में पेश करेंगे। 24 घंटे में आप रिमांड तो मांगोगे, 24 घंटे के बाद पुलिस उनसे रिकवरी मांगेगी। आपने यह ड्रग कहां से लाए, आपने ये कार्रवाई, वो उसकी रिकवरी होगी। रिकवरी के लिए 5-5, 10 दिन रिमांड होगा, तब जाके जेल में जाएंगे। आपने पहले के दिया 24 घंटे हमारे बाद। इन्हें क्या चाहिए? 24 घंटे बाद हम पुलिस रिमांड मांगेंगे, इनकी छितर परेड करेंगे, उल्टा लटकाएंगे और सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। मगर पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। चलिए, तो 2 आदमी इन्होंने राउंड दिखाया, 2 गिरफ्तार कर लिए हैं और इनको पूछताछ जारी है। लेकिन सरकार से मेरी अपील, सरकार को इसकी उच्च जांच करवाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ देना चाहिए। पीड़ित परिवार लगातार ये मांग करता है, पहले दिन से सीबीआई की मांग करता रहा है। और सीधे तौर पर ये दोनों सुखवीर है और भूपेंद्र, इनको दोषी उन्होंने सीधे तौर पर। चलिए महाराज जी एक और सवाल मैं आपसे समझूंगा। रजवन जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी एक और मैं सवाल समझना चाह रहा हूं, क्या ऐसा होता है आमतौर के ऊपर, अगर स्टेट लेवल की पुलिस अगर जांच कर रही होती है और वो जितने दिन खिंचते चले जाते हैं, तो सीबीआई अगर जांच करती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पे भी असर पड़ता है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अब आई और उसकी कंट्राडिक्शन सीबीआई में आती है, तो मुलजिम को डिफेंस का एक टूल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई को ये नहीं सौंप रहे हैं, उससे जैसा आप कह रहे हो, आम जनता में तो कानून के प्रति विश्वास उठ ही रहा है। लेकिन ये उसकी गोवा पुलिस की और गोवा सरकार की दोनों की प्रतिष्ठा पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। मतलब अपनी बेइज्जती करवानी मंजूर है, सीबीआई को नहीं देना है। मतलब अड़ एक तरह से जो अड़ हो जाती है, वो अड़ के खड़े हैं अड़ियल टट्टू की तरह। मतलब लोग वो मारे जा रहे, थप्पड़े मारे जा रहे हैं, वो कहते नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इनमें किसी के सेंटीमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जो तफ्तीश में अब तक की में गड़बड़ पाएगी, जो डीजीपी ये कह रहा था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई, मैं शायद आपके चैनल पर किसी और चैनल पर मैंने ये कहा था कि जब इन्होंने ये डिक्लेयर कर ही किया कि हार्ट अटैक से हुई है, तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत क्या रह गई है? पोस्टमार्टम किस लिए करवा रहे हैं फिर ये? जब पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं सीनियर रैंकिंग ऑफिसर, फिर तो पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं चाहिए था ना। फिर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम अपने हिसाब से तफ्तीश करेंगे। फिर उनका एक आईजी आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बहुत बड़ा खुलासा करेगा।
इस डेथ में तो शुरू से ही खुलासे हो रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, डेथ अपने आप में खुलासा, बिल्कुल एक बड़ा खुलासा, और भी कितना बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ये एक पेचीदा मिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। महाराज जी आपके पास आऊंगा, फिर वक्त जो है वो कम बचेगा। रजवन जी लगातार हमारे साथ जुड़ो में। रजवन जी, अगर बात की जाए सोनाली फोगाट के केस को लेकर, परिवारजन जो है वो सीबीआई की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर परिवारजन लिखित में नहीं देता तो क्या सरकार को आगे बढ़कर या पार्टी को आगे बढ़कर सीबीआई को केस नहीं सौंपना चाहिए? मैं तो ये चीज पहले ही कह रहा हूं, हाँ, कि फोगाट परिवार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी परिवार के सदस्य है, और इसमें पार्टी अगर वो परिवार लिख के नहीं दे रहा, मांग कर रहा है, आज एक शोकाकुल परिवार है, एक पीड़ित परिवार है, आप उससे क्या लिखवाओगे? वो आपके सदस्य भी है पार्टी के, आपके एक बड़े मेंबर भी है, आप उनसे देखो ना, आप खुद भी आगे बढ़कर ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात दिखाती है जब पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी को अगर ये मामला सौंप दिया जाए, और अगर वो वहां पर जाकर होटल में किसी भी प्रकार की जो फार्म हाउस है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी ना की जाए। अब 4 दिन है, दिन प्रतिदिन वहां पर कोई ना कोई बदलाव किया जाएगा, वहां पर सबूतों को भी नष्ट किया जाएगा। तो ये अगर इन चीजों से अगर इस प्रकार के इनकन्वेंस से बचना चाहे तो शायद पहले अगर सीबीआई को मामला दे दिया जाए और मामला देकर वो अपनी कार्रवाई शुरू करे, तो शायद इस मामले की तह तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। इससे फिर इसका जो हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है उस तक हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, उस तक हम पहुंच सकते हैं। डीपी कौशिक जी, दरअसल जो मैं कह रहा हूं, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ सकता है आम जन में। हाँ, बात पूरी करिए रजवन जी। पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार कहते हैं कि हमारे तो एप्लीकेशन देते ही पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसकी हकीकत भी सोनाली फोगाट के हत्याकांड ने साबित कर दी कि अकेले एप्लीकेशन मुकदमा किस प्रकार दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज कराने के लिए किस प्रकार की मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ये भी देखने को मिला है, ये टीवी चैनल पर बैठकर इनके प्रवक्ता कह देते हैं कि कानून व्यवस्था को हम दुरुस्त कर देते हैं, बेहतर बनाते हैं, हमारे जाकर कोई भी जाकर एप्लीकेशन दे उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो आज ये टीवी चैनल पर भी देख रहे हैं किस प्रकार से। चलिए डीपी कौशिक साहब, दरअसल जो कानून व्यवस्था का जो मैंने जिक्र किया वो मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि हिसार के अंदर उनका फार्म हाउस, और उसमें से अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं कि वहां से लैपटॉप चोरी कर लेते हैं, वहां से डीवीडी चोरी कर लेते हैं, तमाम वहां पर जो उपकरण मौजूद थे वो चोरी करते हुए नजर आते हैं। सवालिया निशान तो खड़ा होता हुआ नजर आता है ना सर? जरूरत नहीं है, मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं, बिल्कुल कानून से खिलवाड़ नहीं होगा। हाँ। मामले की गहनता से जांच होगी और दोषियों को, जो भी दोषी होगा उनको सजा मिलेगी। नहीं, सजा कैसे मिलेगी डीपी कौशिक साहब? सजा तब मिलेगी जब सबूत इकट्ठे करेंगे। सबूतों के साथ अपराधी लगातार छेड़छाड़ कर रहा है। महत्वपूर्ण और मुख्य बात यहां पर यह है कि सजा तब मिलेगी जब सबूत इकट्ठे होंगे। जब सबूत नहीं होंगे तो न्यायालय किस आधार के ऊपर उनको सजा देगा? आप देखिए, ऐसा मेरे ख्याल में कहीं कानून नहीं है कि जो भी है उसको उठाकर अंदर कर दिया जाए, कानूनी सजा दी जाए। हाँ। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मैटर मैंने बोला, चाहिए हिसार फार्म हाउस का मैटर हो, चाहे गोवा पुलिस का मैटर हो, वो पुलिस पूरा काम करेगी अपना। और इससे बिल्कुल ये साफ नहीं करते कि इससे पुलिस से मतलब कानून से खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए, कानून को कानून की तरह देखे तो जांच होनी चाहिए और जांच का विषय है। हम जांच करवा रहे हैं, चाहे वो कैसी भी एजेंसी जांच करवाए परिवार, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन डीपी कौशिक जी, जैसा कि महाराज सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि ये स्टेट का भी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और राज्य खुद चाहे तो सीबीआई को केस सौंप चाहे नहीं लिखे ही सरकार, ऊपर तो लिखेगी सरकार। हाँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, हो सकता है रात या सुबह तक माननीय मुख्यमंत्री इसके सीबीआई का जांच दे दे, तो ये तो टाइम है आपका, देख लीजिए आज कल में क्या होता है क्या ना, पर ये क्लियर है कि जांच अच्छी तरह जांच कर। चलिए डीपी कौशिक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच जो है वो अच्छी तरीके से होगी, वक्त भी जो है हमारे पास कम है। गर्ग साहब अपना फाइनल कमेंट दीजिए। मिर्जा जी, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कल भी फिर डिबेट होगी, आप देख रहे ना, किसी कीमत पर सरकार इस सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये गोलमोल बातें कर रहे हैं। 4 दिन से इनके परिवार को गुमराह किया जा रहा है, इनके परिवार को बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक होती पहले दिन सीबीआई घुमा देती। जब गोवा सरकार, गोवा डीजीपी कल बयानबाजी कर रहा है, उसका मुख्यमंत्री जो बार बार
वो कहते हैं मैंने सारे केस डीजीपी अंडरटेकिंग दे दिया है, अब डीजीपी साहब देख में काम हो रही है। मुख्यमंत्री कहता है गोवा डीजीपी अंडरटेकिंग दे दिया, डीजीपी संक्षेप में वक्त की कमी है। डीजीपी कहता है कि ये जो मामला है ये तो हार्ट फेल का है, हार्ट बताओ उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। मुझे तो मैं कहना चाहता हूं सरकार की नीयत ठीक होगी तो तभी के सीबीआई को जाएगा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और गोवा के मुख्यमंत्री जी इनसे अपील है दोनों तालमेल करके इस केस को सीबीआई को दे, ताकि जो इसकी कड़ी है पूरी कड़ी फुलटे पता लगे कि कौन कौन दोषी है। चलिए बहुत बहुत गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी कौशिक साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बजरंग दासकर महाराष्ट्र से रिटायर्ड एसपी और रजवंत सिंह इनैलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और तमाम लोग अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तो कब सीबीआई को ये केस सौंपा जाएगा या गोवा पुलिस की कार्रवाई से परिवार वाले संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।